मैंने इससे पहले आगे वीडियो में आपसे बात करी थी कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या क्या टेस्ट करना अनिवार्य है। उसमें से हमने एक बात बताई थी, किडनी टेस्ट करना। हर 6 महीने से लेके साल भर में एक बार जरूर किडनी का टेस्ट करना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपसे मैं डिस्कस करूंगा। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ क्रोनिक रेनल फेलियर इज डायबिटीज। आप समझो, डायबिटीज सबसे बड़ा कारण है किडनी फेलियर का। क्या होता है, डायबिटिक के पेशेंट में सबसे पहले स्टेज में किडनी थोड़ी फूल जाती है। फिर क्या होता है, किडनी एक छलनी के जैसे रखे, जैसे चाय छानते हैं ना छलनी, वैसे छलनी के हिसाब से आपने सोची। उसमें क्या होता है कि जो खराब चीज होती है वो छलनी से छन के पेशाब के थ्रू निकल जाती है, जो अच्छी चीज होती है छलनी के ऊपर ही रह जाती है, शरीर के अंदर ही, और शरीर अपना वापस इसको ले लेता है। ये छलनी में प्रॉब्लम आ जाती है डायबिटिक पेशेंट में। तो पहला मैंने बताया कि सूजन हो जाती है थोड़ी। उसके बाद छलनी का जो छेद है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से प्रोटीन लीक करने लगता है। इनिशियल स्टेज में कम प्रोटीन लीक करता है, फिर बाद में और ज्यादा इफेक्ट होने से और ज्यादा कोर बड़ा हो जाता है तो और ज्यादा प्रोटीन लीक करता है। फिर धीरे धीरे किडनी सिकुड़ जाती है और फिर टोटल फेलियर हो जाती है। ये 5 स्टेज होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप 6 महीने में या साल भर में एक बार किडनी टेस्ट करो। हम क्या करते हैं, हम किडनी का टेस्ट ये करते हैं कि यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें देखते हैं कि प्रोटीन कितना लीक हो रहा है। अगर प्रोटीन 30 से लेके 300 माइक्रोग्राम के बीच में होता है तब आप सोचो कि ये एक अर्ली स्टेज किडनी डिजीज का है, और यहाँ से हम लेकिन वापस बैक टू नॉर्मल किडनी को कर सकते हैं। लेकिन जहाँ 3rd स्टेज आती है, जब किडनी का छलनी का पोर और ज्यादा बढ़ जाता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा लीकेज होता है और इसका वैल्यू मोर देन 300 हो जाता है, वहां से लेकिन वापस हम नॉर्मल किडनी नहीं कर सकते और फिर वहां से किडनी की प्रॉब्लम होती चली जाती है, फिर किडनी सिकुड़ जाती है और टोटल फेलियर हो जाता है। इसीलिए टाइम टू टाइम अर्ली डिटेक्शन के लिए इनिशियल स्टेज किडनी इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज से होता है, उस चीज को पकड़ने के लिए, यानी कि उस स्टेज को पकड़ने के लिए जब 300 से नीचे आपका एल्बुमिन या प्रोटीन पेशाब में लीक कर रहा हो, उस स्टेज तक को पकड़ने के लिए हम बार बार रूटीन चेकअप करा लेते हैं। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि इतना है, हम इंटरवेंशन करते हैं, डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं और वो हम किडनी को वापस से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसीलिए हमने बार बार आपको कहा, किडनी का चेक 6 महीने से लेकर साल भर में एक क्या क्या टेस्ट। 1 इज यूरिन टेस्ट। यूरिन किस लिए, प्रोटीन लीकेज कितना हो रहा है। नंबर 2 यूरिया क्रिएटिनिन। नंबर 3 ESGFR। ये सबको मिला लिया जाए तो आपको हार्डली 450-500 रुपया लगता है, और आप इसको कभी भी मिस मत करिए। ये एक दुर्भाग्य की बात ये है कि डायबिटिक पेशेंट में किडनी डिजीज का पता ही नहीं चलता, और जब पता चल जाता है तब 5th स्टेज में पता चलता है। लेकिन आप इस रूटीन चेकअप से अपने आप को सजग कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, किडनी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं।